तीसरा पॉइंट है द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री पादपों का शरीर। मूल, तने तथा पत्तियों में उत्तक की संरचना का भलीभांति अध्ययन करने के लिए पौधों को इन भागों के परिपक्व अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करना चाहिए। परिपक्व अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करना चाहिए। पहला पॉइंट है द्विबीजपत्री मूल। द्विबीजपत्री मूल का है, इनमें सूरजमुखी मूल की अनुप्रस्थ काट को देखा गया है। द्विबीजपत्री में सूरजमुखी के मूल की अनुप्रस्थ काट को देखा गया है। भीतरी उत्तकों के विन्यास को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया गया है। भीतर के जो उत्तक होते हैं उसके विन्यास को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया गया है। सबसे बाहरी भित्ति, जो बाहर की भित्ति होती है, मूल्य त्वचा है। इनमें नलिकाकार सजीव घटक होते हैं। द्विबीजपत्री में नलिकाकार सजीव घटक होते हैं। इनमें कुछ कोशिकाएं बाहर की ओर निकलती हैं। कुछ कोशिकाएं जो होती हैं बाहर की ओर निकलती हैं, जो एक कोशिकीय मूल रोम बनाती हैं। बलकुट में पतली भित्ति वाले पैरेन्काइमा कोशिकाओं की कई परतें होती हैं। बलकुट में पतली भित्ति वाली पैरेन्काइमा कोशिकाओं की कई परतें होती हैं। इनके बीच में अंतरकोशिकीय स्थान होता है। बलकुट की भी सबसे भीतरी परत अंतस्त्वचा होती है। बाहरी परत जो होती है वो निकली हुई होती है और इसके भीतर का परत जो होता है अंतस्त्वचा होता है। इसमें नालाकार की कोशिकाओं की एक सतह होती है। नालाकार कोशिका की एक सतह होती है। इन कोशिका में अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है। इनकी कोशिकाओं में अंतराकोशिकीय स्थान नहीं होता है। अंतस्त्वचा की कोशिका का स्पर्श रेखीय तथा अरी भित्तियों की कैस्पेरी पट्टियों के रूप में जल अपारगम्य मोमी तथा सुवेदीन होता है। अंतस्त्वचा की जो कोशिका होती है, अंतस्त्वचा की कोशिकाओं के स्पर्श रेखीय तथा अरी भित्तियों पर कैस्पेरी पट्टी के रूप में जल और अपारगम्य मोमी पदार्थ सुवेदीन होती हैं। अंतस्त्वचा के भीतर की ओर मोटी भित्ति पैरेन्काइमा की कोशिकाएं होती हैं। अंतस्त्वचा के भीतर मोटी भित्ति पैरेन्काइमा की कोशिकाएं होती हैं। अंतस्त्वचा के भीतर मोटी भित्ति पैरेन्काइमा की कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें परिरंभ कहते हैं। जो मोटी भित्ति और पैरेन्काइमा की कोशिकाएं होती हैं उसे परिरंभ कहते हैं। इन कोशिकाओं में द्वितीयक वृद्धि के दौरान संवहन कैम्बियम तथा पार्श्वीय मूल प्रेरित होते हैं। इनकी कोशिकाओं में द्वितीयक वृद्धि के दौरान, जब द्वितीयक वृद्धि होता है उसी के दौरान संवहन कैम्बियम तथा पार्श्वीय मूल प्रेरित होता है। पित्त छोटी अथवा अस्पष्ट होती है। इनका जो पित्त होता है छोटा और अस्पष्ट होता है। पैरेन्काइमा की कोशिकाएं जाइलम तथा फ्लोएम बंडल के बीच में है। पैरेन्काइमा की जो कोशिका होती है जाइलम और फ्लोएम बंडल के बीच में होता है। उन्हें कंजक्टिव उत्तक कहते हैं। जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में बंडल होता है उसे कंजक्टिव उत्तक कहते हैं। 2 से 4 तक जाइलम तथा फ्लोएम के खंड होते हैं। 2 से 4 तक जाइलम तथा फ्लोएम के खंड होते हैं। इसके बाद जाइलम तथा फ्लोएम के बीच में एक कैम्बियम छल्ला बनता है। ये छल्ला बना हुआ है। इसके बाद जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम का छल्ला बना होता है। अंतस्त्वचा के अंदर की ओर सारे उत्तक जैसे में परिरंभ संवहन उत्तक तथा पित्त मिलकर रंभ स्टेल बनाते हैं।
परिरंभ संवहन उत्तक तथा पित्त मिलकर रंभ स्टेल बनाते हैं। दूसरा है एक बीजपत्री मूल। एक बीजपत्री मूल का शरीर बहुत अधिक द्विबीजपत्री मूल के शरीर के समान होता है। एक बीजपत्री का जो मूल का शरीर होता है बहुत अधिक द्विबीजपत्री मूल के शरीर के समान होता है। इसमें बाह्य त्वचा, बलकूट, अंतःत्वचा, परिरंभ, संवहन मंडल तथा पित्त होते हैं। इनमें बाह्य त्वचा, बलकूट, अंतःत्वचा, परिरंभ, संवहन मंडल तथा पित्त होते हैं। एक बीजपत्री में इनकी संख्या प्रायः 6 से अधिक बहुआदिदारु होते हैं। इनकी संख्या प्रायः 6 से अधिक बहुआदिदारु होते हैं, जबकि द्विबीजपत्री में कुछ ही जाइलम बंडल होते हैं। जबकि द्विबीजपत्री में कुछ ही बंडल में जाइलम होते हैं। पित्त बड़ी तथा बहुत विकसित होती है। पित्त बड़ी और बहुत विकसित होती हैं। एक बीजपत्री में पित्त बहुत बड़ी और बहुत विकसित होती है। एक बीजपत्री मूल में कैम्बियम नहीं होता है। एक बीजपत्री में कैम्बियम नहीं होता है, इसलिए इसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। और तीसरा टॉपिक है, मतलब तीसरा नंबर है द्विबीजपत्री तना। द्विबीजपत्री तना एक प्ररूप शैशव द्विबीजपत्री तने की अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित संरचनाएं होती हैं। एक प्ररूप शैशव द्विबीजपत्री तने के अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित संरचनाएं होती हैं। बाह्य त्वचा तने की सबसे बाहरी रक्षी सतह है। बाह्य त्वचा जो होता है तने की सबसे बाहरी रक्षा करने वाली सतह होती है। क्यूटिकल पतली परत से ढकी होती हैं। ये जो हैं द्विबीजपत्री तना क्यूटिकल पतली परत से ढकी होती हैं। इस पर कुछ बहुकोशिकीय एक पक्तिक त्वचा रोम तथा कुछ रंध्र होते हैं। इस पर कुछ मतलब द्विबीजपत्री में कुछ बहुकोशिकीय एक पक्तिक त्वचा रोम तथा कुछ रंध्र होते हैं। बाह्य त्वचा तथा परिरंभ के बीच में कोशिकाओं की बहुत सी सतहें होती हैं। द्विबीजपत्री में कोशिका की बहुत सी सतहें होती हैं, जिसे बलकूट कहते हैं। और इसके 3 क्षेत्र होते हैं। बलकूट कहते हैं, इनके 3 क्षेत्र होते हैं। 3 क्षेत्र देख लेंगे और यह पहले चित्र देख लेते हैं। पहला है द्विबीजपत्री मूल, प्राथमिक मूल है, और दूसरा है एक बीजपत्री मूल। और इसमें पहला नंबर है बाहरी अंतःत्वचा हाइपोडर्मिस। पहला नंबर है बाहरी अंतःत्वचा हाइपोडर्मिस। बाहरी अंतःत्वचा में कालेनकाइमा जो होता है, कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं जो बाह्य त्वचा के नीचे होती हैं। ये शैशव तने को यांत्रिक सहारा देती है। बलकूट सतहें अंतःत्वचा में नीचे होती हैं। बलकूट सतहें जो होती हैं अंतःत्वचा के नीचे होती है। इसमें गोलाकार पतली भित्ति वाली पैरेन्काइमा कोशिकाओं की कुछ परत होती है। इसमें सुस्पष्ट अंतराकोशिकीय स्थान होता है। अंतःत्वचा बलकूट की सबसे भीतरी सतह होती है। अंतःत्वचा जो होता है बलकूट की सबसे भीतरी सतह होता है और इनमें नाल आकार की कोशिकाओं की एक सतह होती है। इन कोशिकाओं में स्टार्च प्रचुर मात्रा में होता है। और इसमें ये वाला चित्र जो दिया है ये है द्विबीजपत्री। ये द्विबीजपत्री का है और ये दूसरा वाला जो है एक बीजपत्री का है। इसे स्टार्च आच्छाद्य भी कहते हैं। परिरंभ अंतःत्वचा के नीचे और फ्लोएम में ऊपर होती हैं। परिरंभ जो होता है अंतःत्वचा के नीचे और फ्लोएम के ऊपर होता है। इसमें स्क्लेरेन्काइमा की कोशिकाएं अर्धचंद्राकार समूह में होती हैं। इसमें स्क्लेरेन्काइमा की कोशिकाएं जो होती हैं अर्धचंद्राकार होती हैं।
और संवहन मंडल के बीच में अरीय रूप में विन्यस्त पैरेन्काइमा की कोशिकाएं कुछ सतह होती हैं। संवहन मंडल के बीच में अरीय रूप में विन्यस्त पैरेन्काइमा कोशिकाओं की कुछ सतह जो होती हैं, मतलब कुछ सतहें होती हैं जो मज्जा कीलड़ बनाते हैं। कुछ सतह जो होता है उससे मज्जा कीलड़ बनता है। मुख्य बहुसंख्य संवहन मंडल एक छल्ले में होता है। बहुत से संख्या में जो संवहन मंडल होते हैं छल्ले में होते हैं। संवहन मंडल को छल्ले से बना होता है, द्विबीजपत्री तने का गुण है। संवहन मंडल जो होता है छल्ले से बना होता है, द्विबीजपत्री तने का गुण है। प्रत्येक संवहन मंडल में मध्य दीदारू तथा खुले होते हैं। प्रत्येक संवहन मंडल में मध्य दीदारू खुले होते हैं। तने में पित्त केंद्र में होते हैं। तने के पित्त केंद्र में होते हैं। इसमें गोलाकार पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं। इनमें गोलाकार पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं के बीच में अंतराकोशिकीय स्थान होता है। चौथा पॉइंट है एक बीजपत्री तना। एक बीजपत्री तने को देख लेते हैं। एक बीजपत्री तने के शारीरिक रचना द्विबीजपत्री तने से कुछ भिन्न होते हैं, लेकिन उत्तकों के विन्यस्त रहने के क्रम में कोई अंतर नहीं होता है। अब में आप देखेंगे कि एक बीजपत्री तने का बाह्य त्वचा रोम नहीं होते हैं। एक बीजपत्री तने में अंतःत्वचा स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं की बनी होती है। अंतःत्वचा में स्क्लेरेन्काइमा जो होती है कोशिका की बनी होती है। बलकुट में कई सतहें होती हैं। बलकुट में कई सतह होते हैं। इसमें बहुत से बिखरे हुए संवहन मंडल होते हैं। इसके संवहन मंडल के चारों ओर स्क्लेरेन्काइमी मंडल आच्छादित होता है। इसके संवहन मंडल के चारों ओर स्क्लेरेन्काइमा मंडल आच्छादित होता है। संवहन मंडल संयुक्त तथा बंद होता है। संवहन मंडल जो होता है संयुक्त और बंद होता है। परिधीय संवहन मंडल प्रायः छोटे और केंद्र में बड़े होते हैं। परिधीय संवहन मंडल छोटे और केंद्र में बड़े होते हैं। संवहन मंडल में फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होते हैं और इसमें जल रखने वाली गुहिकाएं होती हैं। संवहन मंडल में फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होते और इसमें जल रखने वाली गुहिकाएं होती हैं। पांचवा पॉइंट है पृष्ठाधार द्विबीजपत्री पत्ती। पृष्ठाधार पत्ती के फलक की लंबवत काट तीन प्रमुख भागों में जैसे बाह्य त्वचा, पर्णमध्योतक तथा संवहन तंत्र दिखते हैं। बाह्य त्वचा, पर्णमध्योतक तथा संवहन तंत्र दिखते हैं। पहला है बाह्य त्वचा जो ऊपरी सतह अध्यक्ष बाह्य त्वचा तथा निचली सतह अपाच्छ बाह्य त्वचा को घेरे होती है। बाह्य त्वचा जो ऊपर के सतह अध्यक्ष बाह्य त्वचा तथा निचली सतह अपाच्छ बाह्य त्वचा। ऊपर जो होता है अभ्यच्छ बाह्य त्वचा, नीचे जो होता है अपाच्छ बाह्य त्वचा को घेरे रहती हैं। उस पर क्यूटिकल होते हैं। निचली बाह्य त्वचा की ऊपरी सतह की अपेक्षा रंध्र बहुत अधिक संख्या में होती हैं। नीचे वाले जो बाह्य त्वचा होते हैं ऊपर की सतह की अपेक्षा रंध्र बहुत अधिक संख्या में होती हैं। ऊपरी सतह पर रंध्र नहीं भी हो सकते हैं। ऊपरी तथा निचली बाह्य त्वचा के बीच में स्थित सभी उत्तकों को पर्णमध्योतक कहते हैं। ऊपर और नीचे ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा के बीच में स्थित जो सभी उत्तक होते हैं उसे पर्णमध्योतक कहते हैं। पर्णमध्योतक जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। पर्णमध्योतक में क्लोरोप्लास्ट होता है। प्रकाश संश्लेषण करते हैं। पैरेन्काइमा कोशिकाओं से बनते हैं। पैरेन्काइमा जो होता है कोशिका से बनता है। इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। पैरेन्काइमा कोशिका से बनता है और इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। पहला है खंभ पैरेन्काइमा, दूसरा है स्पंजी पैरेन्काइमा। खंभ पैरेन्काइमा ऊपरी बाह्य त्वचा के बिल्कुल नीचे होते हैं। खंभ पैरेन्काइमा जो होते हैं ऊपरी बाह्य त्वचा के बिल्कुल नीचे होते हैं और इनकी शाखाएं लंबी होती हैं। लंबवत समांतर भी होता है। इनकी शाखाएं लंबी भी होती हैं, लंबवत समांतर भी होता है। स्पंजी पैरेन्काइमा खंभ कोशिका से नीचे होती हैं। स्पंजी पैरेन्काइमा दूसरा वाला है स्पंजी पैरेन्काइमा। स्पंजी पैरेन्काइमा क्या होता है? स्पंजी पैरेन्काइमा की स्पंजी पैरेन्काइमा खंभ की कोशिकाओं से नीचे होती हैं। स्पंजी पैरेन्काइमा जो होती है नीचे होती है, निचली बाह्य त्वचा तक जाती हैं। त्वचा तक जाती हैं। इस क्षेत्र की कोशिकाएं अंडाकार अथवा गोल होती हैं।
इसकी जो कोशिका का क्षेत्र होता है वो अंडाकार और गोलाकार होता है। इन कोशिकाओं के बीच में बहुत खाली स्थान तथा वायु गुहिकाएँ होती हैं। इन कोशिकाओं के बीच में बहुत खाली स्थान तथा वायु गुहिकाएँ होती हैं। सम्मोहन तंत्र में सम्मोहन मंडल होते हैं। सम्मोहन तंत्र में क्या होता है? सम्मोहन मंडल होता है। इन मंडल शिराओं तथा मध्य शिरा सम्मोहन मंडल का माप शिराओं के माप पर आधारित होता है। सम्मोहन तंत्र में सम्मोहन मंडल होते हैं। इन मंडल शिराओं का मध्य शिरा सम्मोहन मंडल का माप शिराओं के माप पर आधारित होता है। शिराओं की मोटाई द्विबीजपत्री पत्तियों के जालिका शिरा विन्यास से भिन्न होती है। शिराओं की जो मोटाई होती है द्विबीजपत्री पत्तियों की जालिका शिरा विन्यास से भिन्न होती है। सम्मोहन मंडल संयुक्त बही फ्लोएमी तथा मध्य दीदारू होते हैं। सम्मोहन मंडल जो होते हैं संयुक्त बही फ्लोएमी तथा मध्य दीदारू होते हैं। प्रत्येक सम्मोहन मंडल के चारों ओर मोटी भित्ति वाली कोशिका की एक परत होती है। प्रत्येक सम्मोहन मंडल के चारों ओर मोटी भित्ति और कोशिका की एक परत होती है जो संघन होती है। इसे बंडल आच्छाद्य कहते हैं। देखो और सम्मोहन मंडल में जाइलम के स्थान को देखो। 6वां पॉइंट है संबंधी पार्श्व एकबीजपत्री पत्ती। एक संबंधी पार्श्व पत्ती का शरीर तथा पृष्ठाधार पत्ती का शरीर अधिकांश समान ही हैं, लेकिन उनमें कुछ भिन्नता भी देख सकते हैं। इनमें ऊपर तथा निचली बाह्य त्वचा पर एक समान क्यूटिकल होता है। ऊपर और नीचे बाह्य त्वचा पर एक समान क्यूटिकल होता है। उनमें दोनों सतह पर रंध्रों की संख्या लगभग समान होती है। दोनों सतह पर रंध्रों की संख्या जो होती है लगभग समान होती है। समवर्ती पार्श्व एकबीजपत्री पत्ती में दोनों सतह के रंध्र की संख्या लगभग समान होती है। घास में ऊपरी बाह्य त्वचा कुछ कोशिकाएं लंबी, खाली तथा रंगहीन होती हैं। घास में ऊपरी बाह्य त्वचा कुछ कोशिकाएं लंबी और खाली तथा रंगहीन होती हैं। इनकी कोशिकाओं को आवर्त त्वक कोशिका कहते हैं। जब कोशिकाएं स्फीत होती हैं तब ये कोशिका मुड़ी हुई पत्तियों में खुलने में सहायता करती हैं। वाष्पोत्सर्जन की अधिक दर होने पर ये पत्तियां वाष्पोत्सर्जन के दर को कम करने के लिए मुड़ जाती हैं। एकबीजपत्री के पत्तियों में शिरा विन्यास समांतर होता है। इसका पता तब लगता है जब हम पत्ती के लंबवत काट देखते हैं, जिसमें सम्मोहन मंडल का माप भी एक समान होता है। इसका फिगर देख लेते हैं। पहला है द्विबीजपत्र, दूसरा है एकबीजपत्री। पत्ती के अनुप्रस्थ काट में पहला है द्विबीजपत्र और दूसरा है एकबीजपत्री।